तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, दाओलिंग साइकिक टावर के लेवल 8 में पहुंच जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दाओलिंग को दिखाया जाता है कि जो कि लेवल 8 में एंटर करते ही उसके ऊपर चिनमू हमला कर देता है, जिससे बचकर दाओलिंग इधर उधर हटकर उसके ऊपर भी हमला करने लगता है। पर दाओलिंग उसके अटैक को डॉज करता है। फिर दाओलिंग बोलने लगता है कि ब्रदर आप मुझ पे क्यों हमला कर रहे हो, जिस पर चिनमू बोलता है कि तुम सोल रिदम के स्टेज में एंटर कर चुके हो, जिसके कारण मैं तुम्हारा पावर लेवल टेस्ट कर रहा हूँ, और फाइट करने लगता है, जिस पर दाओलिंग भी मना नहीं कर पाता है और फिर दोनों फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी काफी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चिनमू दाओलिंग को नीचे गिरा देता है। फिर दाओलिंग उसके ऊपर अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करके अटैक कर देता है, जिसको चिनमू आसानी से खत्म कर देता है। और तभी चिनमू उसके ऊपर हमला करता है, जिसको दाओलिंग डॉज करके अपने पावर को गेदर करने लगता है, जिससे कि चिनमू पीछे हटने लगता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि दाओलिंग कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुका है, और पूछता है तुम्हारे पास क्या वुड कॉन्स्टिट्यूशन का भी पावर है, जिस पर दाओलिंग बोलता है कि नहीं ये तो नहीं है, पर मेरे पास एक यूनिक कल्टीवेशन टेक्निक है और मेरे लिए बस यही तरीका काफी है जिससे मैं एक काफी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन सकता हूँ। जिस पर चिनमू उसे शाबाशी देता है। दाओलिंग फिर से बोलता है कि मैं आपसे फिर से फाइट करना चाहता हूँ, तो वह बोलता है कि मैं तुमसे फाइट करने के दौरान कुछ ज्यादा ही थक जाता हूँ, इसके लिए मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता, और वहां से चला जाता है। फिर दाओलिंग कल्टीवेशन करने लगता है और आसपास के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और सोल रिदम के सेकेंड लेवल में एंटर कर जाता है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की लोग देख रहे होते हैं कि साइकिक टावर के चारों तरफ थंडर निकल रहा होता है, जिस पर लोग बोलने लगते हैं कि इतने सारे वर्षों में आज तक किसी ने भी स्काई क्रैकिंग थंडर को प्राप्त नहीं किया, और लोग सोचने लगते हैं कि आखिर यह है कौन, और मैंने आखिरकार इतने सालों के बाद इस स्काई क्रैकिंग थंडर को देख ही लिया। फिर दाओलिंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन कर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और उसने अपने हेवन डिवोरिंग मेथड को भी पावरफुल कर लिया होता है। फिर वह वहां से जाने लगता है और लेवल 9 में एंटर करने जाता है। जैसे ही लेवल 9 में एंटर करता है तभी उसके ऊपर काफी सारा प्रेशर पड़ने लगता है। दाओलिंग खुद को संभाल नहीं पा रहा होता है। दाओलिंग के हाथों और बॉडी पे बैरियर बन जाता है, जो कि उसे आगे बढ़ने से रोकने लगता है। तभी दाओलिंग का हेवन डिवोरिंग मेथड उसके गोल्डन रूइंस को कॉपी कर लेता है, जिसके कारण आसपास का प्रेशर दाओलिंग के ऊपर हट जाता है और दाओलिंग लेवल 9 में एंटर कर जाता है। तभी लेवल 9 के फील्ड में हमें दिखाया जाता है कि हाउ कॉन्ग चिनमू को धमकी दे रहा होता है, जिस पर चिनमू उसके ऊपर भड़क उठता है और दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, जिसके दौरान दोनों एक दूसरे को काफी टक्कर दे रहे होते हैं, और दोनों ही काफी पावरफुल होते हैं, और हाउ कॉन्ग चिनमू के ऊपर भारी पड़ने लगता है। हाउ कॉन्ग अपने स्पीयर से चिनमू के ऊपर हमला कर देता है, जिसे चिनमू अपने स्वॉर्ड से रोकता है। दोनों काफी तगड़ी फाइट कर रहे होते हैं, पर दोनों में कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा होता है और फाइट लगातार चल रहा होता है। तभी हाउ कॉन्ग अपने स्पीयर से चिनमू के ऊपर हमला कर देता है, जिससे चिनमू बचते हुए हट जाता है। फिर हमें दाओलिंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस ग्राउंड में एंटर कर चुका होता है, जिसे देखकर हाउ कॉन्ग बोलता है कि तुम जैसा कूड़ा कचरा भी इस लेवल में एंटर कर सकता है, और बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में मारने वाला था, लेकिन तुम मरने के लिए कुछ ज्यादा ही बेताब हो, तो ये मैं तुम्हारा सपना आज जरूर पूरा कर दूंगा, और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे चिनमू बचा लेता है और तीनों फाइट करने लगते हैं। तभी हमें पीछे कियानियों को दिखाया जाता है, जो दूसरी तरफ से वहां पे आ जाती है और तीनों को फाइट करते हुए देखती है, जिसमें कि हाउ कॉन्ग दोनों से हारता हुआ नजर आ रहा था। तभी एक वाटरफॉल से गोल्डन पावर एलिक्सर निकलता है, जिसके तरफ कियान बढ़ने लगती है, जिसे देखकर तीनों नीचे उतर आते हैं और हाउ कॉन्ग कियान के आगे आ जाता है, जिसे देखकर कियान बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो। जिस पर हाउ कॉन्ग बोलता है कि हर साल सिर्फ 12 गोल्डन पावर एलिक्सर निकलता है, और आखिरकार मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि आप ग्रेट कियान फैमिली की डॉटर है, तो इसके लिए मैं शायद आपको 2 ड्रॉप दे सकता हूँ। जिस पर कियान बोलती है कि तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और उसके ऊपर हमला करने लगती है। हाउ कॉन्ग भी उसके हमले को डॉज करता है, उसके ऊपर हमला करके उसे पीछे कर देता है। कियान घायल हो जाती है, जिसके कारण दाओलिंग उसको सहारा देता है और बोलता है कि आप हमारे साथ क्यों नहीं मिल जाती, हम सब मिलकर उसे हरा देंगे और सारे एलिक्सर को अपने में बांट लेंगे। कियान जैसे ही हमला करने वाली होती है तभी हाउ कॉन्ग आ जाता है, जिसके कारण उसका हमला चिनमू के ऊपर लगने वाला होता है, पर चिनमू से डॉज कर लेता है। तभी दाओलिंग भी उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वह बच जाता है। यह देखकर हाउ कॉन्ग उनके ऊपर अपने स्पीयर से हमला कर देता है, जिससे दाओलिंग स्पिरिचुअल लायन से रोकने लगता है और तीनों उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, जिससे गुस्सा होकर हाउ कॉन्ग उसके ऊपर अपने पावर को बढ़ाने लगता है, जिससे सभी लोग उसके पावर को डॉज करते हैं, जिससे दाओलिंग घायल हो जाता है और हाउ कॉन्ग उन दोनों के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, जिसके कारण वह दोनों पीछे जाकर गिरते हैं। तभी हाउ कॉन्ग उसके ऊपर अपने स्पीयर से हमला करता है, जिसे बचाने के लिए मार्टिन बीस्ट को बाहर आना पड़ता है और उसके हमले को डॉज करता है और उसे मारने लगता है, पर हाउ कॉन्ग हट जाता है। तभी मार्टिन बीस्ट सारे गोल्डन एलिक्सर को खा लेता है, जिसे देखकर हाउ
हाउ कॉन्ग उस बीस्ट पे हमला कर देता है। फिर दाओलिंग भी उससे फाइट करने के लिए निकल जाता है। दोनों काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को काफी टक्कर भी दे रहे होते हैं। तभी अचानक से दाओलिंग को एक ड्रैगन स्नेक पकड़ के ले जाने लगता है और वह काफी तेज होता है, जिसका पीछा हाउ कॉन्ग भी करने लगता है। दाओलिंग को दिखाया जाता है जो कि उस ड्रैगन स्नेक के ट्रैप में फंसा होता है, जिसके कारण उसके बॉडी पर स्क्रैच आने लगता है। पर हाउ कॉन्ग दाओलिंग का पीछा तभी नहीं छोड़ता। दाओलिंग अचानक से वहां से गायब हो जाता है और इससे हाउ कॉन्ग खोजने लगता है पर उसे वह नहीं मिलता है। फिर हमें दाओलिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि इस गोल्डन बैरियर के अंदर अपने आप को हील कर रहा होता है। तभी मार्टिन बीस्ट उसे वही गोल्डन एलिक्सर का 2 ड्रॉप देती है, जिससे कि वह जल्दी से हील होने लगता है और बोलता है कि ये गोल्डन एलिक्सर कितना पावरफुल है जो कि मेरे सारे इंजरी को इतना जल्दी रिकवर कर दी है। और मार्टिन बीस्ट को इसके लिए शुक्रिया भी करता है और फिर वहां से चलने लगता है। और आखिरकार दाओलिंग साइकिक टावर के लेवल 10 में एंटर कर जाता है, जिसे देखकर दाओलिंग सोचता है कि यहाँ तो किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं, यहाँ तो किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा। और अंदर हमें एक फर्नेस को दिखाया जाता है जिसके पास दाओलिंग जाता है। तभी वो फर्नेस काफी तेजी से हिलने लगता है, जिससे देखकर दाओलिंग भी घबराने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।